ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम् द्वारवत्यां किमकरोत् भगवान् भूतभावनः। उद्धव जी महाराज परमात्मा की पादुकाएं लेकर के बद्री का आश्रम जाते। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जब भी हम जाते हैं वहां पर उद्धव जी महाराज की जिस प्रकार की पादुकाएं लेकर के गए उसका भी हम लोग दर्शन करें। द्वारवत्याम किमकरोत् भगवान भूत भावना। राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज उद्धव जी महाराज चले जाने के पश्चात द्वारिका में अब परमात्मा क्या कर रहे थे? भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन उन ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार का शाप दिया था, जनयिष्यति वो मंदान मुसलम कुलनाशनम, आज अकारण इन यादवों में किसी छोटी सी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ और इस झगड़े का पर्यवसान युद्ध में हो गया। सागर के तट के ऊपर सभी यादव वीर आते हैं, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और तत्पश्चात सागर में एरका नाम की जो वनस्पति निर्माण हुई थी उस वनस्पति को लेकर के एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। अब यह जो एरका नाम की वनस्पति थी ये कहां से आई? यह वनस्पति जिस प्रकार के मूसल को घिसते हुए जो राख निकली उसको सागर में फेंक दिया, बहते बहते वही वनस्पति सागर के तट के ऊपर आ गई और उसी भस्म के कारण वहां एरका नाम की वनस्पति निर्माण हुई। मुसलम कुलनाशनम, आपने मूसल को घिसते हुए फेंक दिया किंतु वही मुसल में से जिस प्रकार की राख रक्षा निकली वो सागर के तट के ऊपर आई। कोई महात्मा को प्रणाम करना है तो करे, कोई महात्माओं को प्रणाम नहीं करना है तो न करे, किंतु किसी महात्मा का कृपा करके अपमान न करे। पता नहीं किस मनुष्य में, किस महात्मा में किस प्रकार की शक्ति हो सकती है, इसलिए किसी महात्मा किसी भी संत का अपमान न करे। वो तो सह लेंगे, उनका समूचा पूरा जीवन ही सहने के लिए ही हुआ है। यादव वीर जैसे ही आपस में युद्ध करने लग जाते हैं और उस समय यह बात परमात्मा के ध्यान में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अब मुझे अवतार की समाप्ति करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अवतार की समाप्ति करने वाले ही यह बात बलराम जी महाराज के ध्यान में आती है। बलराम जी महाराज ने चिंतन किया कि नहीं, कन्हैया के पहले मुझे जाना यह उचित होगा। इसे बलराम जी महाराज स्वयं सागर में प्रवेश करते हैं। बलराम जी महाराज राम समुद्र वेलाया योगमास्ताय पौरुषम तत्याजलोकं मानुष्यं संयोजात्मानमात्मनि रामनिर्याणमालोक्य भगवान् देवकी सुतः निशसादधरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्।
परमात्मा के ध्यान में जब यह बात आती है, बलराम जी महाराज ने अवतार की समाप्ति की। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जी के बाहर आते हैं। एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आकाश मंडल की ओर देखते रहते हैं। इस समय परमात्मा का यह जो रूप है, बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम, यहां पर परमात्मा में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठने के पश्चात परमात्मा ने चतुर्भुज इस प्रकार का रूप धारण किया। बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम भ्राजिष्णु प्रभया स्वया। आकाश मंडल की ओर परमात्मा देख रहे, एक पैर के ऊपर अपना दूसरा चरणारविंद रखा, एक चरणारविंद के ऊपर दूसरा चरणारविंद रखा, और भगवान थोड़ा अतीत में जाते हैं। जन्म से लेकर के अब तक मैंने क्या क्या किया, सभी को याद करते, सभी का परमात्मा स्वयं स्मरण करते हैं। क्यों? अब परमात्मा का यह शरीर अंतर्धान होने वाला है। राजा भगवान एकांत में बैठे हुए थे और उसी वन में एक व्याध आया। परमात्मा के अत्यंत आरक्त इस प्रकार चरणारविंद को देखने के पश्चात उस व्याध को लगा कि शायद यहां पे एकाध हरिण खड़ा है। इस व्याध ने धनुष्य में बाण लगाया और उस बाण के अग्रभाग में जिस प्रकार लोहे का टुकड़ा था, जो बच गया था, वही लोहे का टुकड़ा यहां पर अग्रभाग में लगा हुआ था। मूसल के कारण यादव वंश का नाश होगा, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ यह शाप था। वह बाण निकला तो सही, इसे लगा था एकाध हरिण होगा, किंतु जैसे ही वह बाण निकला परमात्मा के चरणारविंद में जाकर के वह बाण लगता है। व्याध पीछे से आता है। व्याध ने ये देखा, व्याध को अतीव दुख होता है। व्याध ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु अजानता कृतमिदम, भगवान अनजान में इस प्रकार का पाप कर्म मेरे हाथ से हुआ, प्रभु आप कृपा करके मुझे आप क्षमा करें। अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नग। क्षन्तुमर्हसि, आप कृपा करके मुझे आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा कहते हैं, व्याध आप चिंता न करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आज उन ऋषि मुनियों ने दिया हुआ शाप आज सही होता है, आप चिंता न करें। बात करते करते परमात्मा ने इस व्याध को कहा कि व्याध जरा पीछे मुड़ करके देखो। जैसे ही व्याध पीछे मुड़ करके देखता है, आकाश मंडल से एक विमान नीचे आता है। परमात्मा ने व्याध को कहा कि व्याध जाओ, मैं आपको मुक्ति प्रदान करता हूं, इस विमान में जाकर के आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्याध ने परमात्मा को प्रणाम किया। त्रिपरिक्रम्यतं नत्वा विमानेन दिवं ययु। इस व्याध ने परमात्मा को 3 परिक्रमा करने के पश्चात वो विमान में बैठता है और परमात्मा ने जिस जीवात्मा ने बाण मारा था उस जीवात्मा का भी परमात्मा ने उद्धार कर दिया। अरे ये बहुत दयालु है।
भगवान अकेले बैठे उस समय में परमात्मा को मिलने के लिए यह दारुक आता है। दारुक ने परमात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मैं स्वयं आपके साथ आना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा दारुक आपको मेरा एक काम करना है, आप मेरे साथ नहीं आ सकते हो, मेरा एक काम करोगे? दारुक ने कहा प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका काम अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को कहा दारुक आप यहां से द्वारिका में जाओ। द्वारिका में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों को, परिवार के सभी लोगों को, द्वारिकावासी लोगों को मेरा एक संदेशा दो। मेरे अवतार की समाप्ति के पश्चात ये द्वारिका नगरी सागर में डूबने वाली है, इसलिए आप द्वारिका को छोड़कर अन्यत्र आप चले जाओ। गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिता संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम् द्वारकायाञ्जनस्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र प्लावयिष्यति। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि मेरे अवतार की समाप्ति के पश्चात पूरी द्वारिका नगरी सागर में डूबने वाली है। आप कृपा करके द्वारिका को छोड़ करके अन्यत्र आप चले जाओ। दारुक ने परमात्मा की अत्यंत पवित्र चरणारविंद में प्रणाम किया। दारुक द्वारिका नगरी में आने के लिए निकलता है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे परमात्मा अकेले बैठे। परमात्मा के दर्शन के लिए आकाश मंडल में ब्रह्मा जी महाराज, भगवान महादेव जी महाराज, गंधर्व सभी आते हैं। परमात्मा कहीं पर भी जाते नहीं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे केवल दिविदुन्दुभयो नेदु पेतुस्सु मनसश्चखात। आकाश मंडल से सभी देवता लोग, आकाश मंडल से ब्रह्मा जी, भगवान महादेव जी महाराज परमात्मा के शरीर की ओर पुष्पों की वृष्टि कर रहे। अब यह इतना अच्छा सुंदर शरीर, परमात्मा का दर्शन दोबारा होने वाला नहीं, इस प्रकार की आशंका मन में है। परमात्मा ने केवल संकल्प किया और अश्वत्थ वृक्ष के नीचे से दिव्य प्रकाश निर्माण होता है और प्रकाश के साथ ही उस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे से परमात्मा अंतर्धान हो जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे से परमात्मा अंतर्धान हो जाने के पश्चात परमात्मा कहाँ पर गए? हमारे संतों ने इस प्रकार की कल्पना की है। वहां से परमात्मा अंतर्धान हुए और सीधे महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठलनाथ भगवान के रूप में आकर के परमात्मा खड़े हैं। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 राम कृष्ण
की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, विठ्ठलनाथ भगवान की जय। यहाँ से परमात्मा अंतर्धान हुए। हमारे संतों ने कल्पना की परमात्मा स्वयं पंढरपुर में आकर के खड़े हो गए। भगवान का रूप देखो कैसा है, विटेवरी उभा कटेवरी हाथ, ईंट के ऊपर खड़े हैं, अपने दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर रख करके परमात्मा खड़े हैं। क्यों कमर के ऊपर हाथ रखे? हम एक आध बार किसी का वेट करते हैं और यदि वह व्यक्ति जल्दी नहीं आती है तो आदमी थक जाता है, अपने दोनों हाथ वो अनायास से कमर के ऊपर रख करके वो खड़ा होता है। इसीलिए परमात्मा भक्तों की राह देखते देखते थक जाते हैं, इसीलिए परमात्मा ने अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखे। भगवान भक्तों को आश्वस्त करना चाहते हैं, परमात्मा जीवात्मा को आश्वस्त करना चाहते हैं। आप डरो नहीं, भवसागर से आप डरो मत। भवसागर में बहुत ज्यादा जल है, किंतु जो जो मेरा हुआ उसके लिए भवसागर का जल केवल कमर जितना है। आप डूबोगे नहीं, आप मेरी शरणागति आप स्वीकार करें। ये भगवान का भाव। प्रमाणं भवाब्धे हृदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्मसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। प्रमाणम भवाब्धि। भगवान आश्वस्त करना चाहते, जो जो मेरा हुआ, जिस जीवात्मा ने मेरी शरणागति स्वीकार की, उस जीवात्मा के लिए भवसागर का जल केवल 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 कमर जितना है। जीवात्मन आप अपने पापों की चिंता आप न करें। जानबूझ करके अनजान में किसी भी प्रकार का कितना भी पाप यदि आपके हाथ से हो गया है, आप चिंतित न रहे। आप मेरी शरणागति आप स्वीकार करें। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्यः। सुदुराचारो कहा, केवल दुराचार नहीं, द हैबिचुअल सिनर। इसीलिए जानबूझ करके अनजान में यदि जीवन में कदापि यदि पाप कर्म हुआ होगा, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, आप चिंता न करें। आप केवल एकांत में बैठे बैठे परमात्मा की शरणागति स्वीकार करें और उन पापों को भी आप स्वीकार करें। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यह पापी जीवात्मा यह शुद्ध हो जाएगा। भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इन 7 दिनों में जो कुछ भी मैंने आपको सुनाया है, राजा कहो 7 दिन पहले आप इसी गंगा जी के तट के ऊपर आए थे, आपके अंतःकरण में मृत्यु का भय था, आप मरने से डरते थे। कहो राजन, इन 7 दिनों में जिस प्रकार का ज्ञान मैंने आपको दिया, अभी भी आपके अंतःकरण में मृत्यु का भय है, अभी भी आप मरने से डरते हो। इस प्रश्न को सुनने के पश्चात साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी महाराज को कहा कि महाराज, इन 7 दिनों में जिस प्रकार का ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया, मेरा अंतःकरण में मृत्यु का जो भय था वह भय चला गया। केवल भय चला गया नहीं, मैं स्वयं आज मरने के लिए मैं तैयार हूं। सिद्धोस्म्यनिगृहीतोस्मि
भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि। हर मनुष्य के मन में मृत्यु का भय, मरने से हर मनुष्य यह डरता है। यही अवस्था राजा परीक्षित के अंतःकरण में थी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि, भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा राजन अब मैं जा सकता हूं। राजा परीक्षित स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप जा सकते हो, किंतु आप कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के मस्तक के पर अपना हाथ रखते हैं, राजा को आशीर्वाद देते हैं। जगाम भिक्षुभिस्साकं नरदेवेन पूजितम्। जन्मेजय राजा परीक्षित सभी लोगों ने मिलकर के अपने गुरुदेव का पूजन किया। जैसे आए थे भगवान सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। शुकदेव भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय। अब राजा अकेला है। राजा ध्यानावस्था में बैठा हुआ है। राजा समूचे विश्व को भूलने का वो प्रयास कर रहा है। मृत्यु के समय कम से कम पूरे विश्व को भूलने का प्रयास करो। मृत्यु के समय में अपने परिवार को भूलने का प्रयास करो। मृत्यु के समय में अपने संप्रदाय को भूलने का प्रयास करो। मृत्यु के समय में अपने जाति को भूलने का प्रयास करो। उस समय तो जाने वाले जीवात्मा के अंतःकरण में केवल एक ही भाव होना चाहिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह भाव अपने अंतःकरण में रख करके मनुष्य ने, सामान्य जीवात्मा ने अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। मेरे शरीर में ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरे शरीर में परमात्मा का निवास है, इसीलिए मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तक्षक आता है। तक्षक ने राजा के शरीर को जैसे ही ध्वंस किया, ध्वंस करने के पहले ही राजा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। अब जैसे ही सर्प यज्ञ आरंभ होता है, बहुत सारे सर्प आते हैं, तक्षक को बुलाते हैं। मनु महाराज ने कहा जन्मेजय, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेकर के आती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जाती है। कृपा करके आप सर्प यज्ञ को बंद करो, सर्प यज्ञ को विराम देते हैं। मार्कंडेय मुनि की कथा आती है। परमात्मा ने मार्कंडेय मुनि को अपनी माया का दर्शन करवाया। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। मार्कंडेय मुनि अजरामर बताए गए। श्रीमद् भागवत जी की कथा अब हम विराम की ओर बढ़ रहे हैं। महात्मा सूत जी कहते हैं, समूची भागवत जी की परंपरा को दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः।
कसमै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तथात्मनाथ भगवत् द्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कसमै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तत्र जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्तन्नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्